16 मार्च 99 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। नया जीवन मुझको मिला है, भगवान ने दोबारा से एक नया जो जीवन दिया है। तो अंदर से एक ही आवाज़ आई थी कि भगवत कटारा, जो तुम्हारा जीवन था वो तुम जी लिए, बाकी अगर भगवान तुम्हें चलने बनने लायक बनाए तो तुम्हें सारे जीवन को गरीब और बेसहाराओं की सेवाओं में लगा देना। श्री भगवत कटारा का जन्म 30 अप्रैल 1952 को भरतपुर राजस्थान के नदिया मोहल्ला में हुआ। इनके पिता श्री कृष्ण दत्त वेद पाठी व माता श्रीमती राम दुलारी धर्मपरायण व लोक कल्याणकारी सोच के थे। श्री कटारा ने सिंचाई विभाग में नौकरी पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करते हुए मानव सेवा का संकल्प ले सेवानिवृत्ति ले ली। शाम को जब मैं अपने सरकारी कार से घर लौट रहा था तो एक जीप ने मेरी मोटरसाइकिल में टक्कर मारी और टक्कर मार करके मैं वहीं सड़क पर पड़ा रहा। सारा सड़क पर खून बहा रहा। मुझे आध घंटा बाद पुलिस आई और मुझको अपनी जिप्सी में ले करके हॉस्पिटल ले गई और मेरे घर वालों को सूचित किया। और हॉस्पिटल में जा कर के मुझे जांच करने के बाद में मृत घोषित कर दिया। भगवान ने दोबारा से एक नया जो जीवन दिया है। तो मेरे दिमाग में एक ही इसी प्रेरणा से की बात आई थी कि मैं गरीब और अनाथ से जो मेरा जीवन था वो मैं जी चुका। अब नया जीवन शुरू, मुझे नए कार्य के साथ शुरू करने की एक प्रेरणा मिली ईश्वरी। तो मैंने 15 लोगों से एक मित्र मंडली भरतपुर समाज संस्थान के नाम से एक संस्था बनाई, जो कि गरीब और अनाथों की मदद करने के लिए बनाई हुई थी। और इसमें हमने 2 चीज़ों का एक नियम मैंने खुद न बनाए थे इसमें, कि एक तो ये राजनीति नहीं करेंगे और एक हम किसी के पास चंदा के लिए रसीद काटने नहीं जाएंगे। तो जो भी कार्य करेंगे अपने सोसाइटी की मदद से ही करेंगे और सामाजिक लोगों से करेंगे। तो श्री मित्र मंडली भरतपुर समाज समिति के रूप में स्थापित श्री भगवत कटारा ने एक संस्था की परिकल्पना की जो पीड़ित, शोषित, दलित, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान में सहयोगी सिद्ध हो सके। दो 2001 में मैं कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ था किसी काम से। भगवत कटारा जी से मेरी मुलाकात हुई। भगवत कटारा जी के दिमाग में भी ऐसे विचार थे कि मानव जात की सेवा करनी है, भगत सिंह जी क्या करें, कैसे करें, और मेरे पास ऐसा प्लान है, मैं एक भरतपुर समाज संगठन बना के सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कटारा जी को कहा, मैंने कि करो, हम आपके साथ हैं। मेरे को बहुत जेन्युइन पर्सनैलिटी लगे, ये ईमानदार लगे और समर्पित भाव था इनकी आंखों में। तो हमारे संस्थापक संरक्षक उन्होंने सबसे पहले जो बने वो भगत सिंह बरेरू जी बने और इनके जिन्होंने अपने जेब में हाथ दिया। ये उस समय की बात है 2001 की, जब बहुत कुछ 100 रुपये बहुत कुछ होते थे। तो इन्होंने जेब में 100 के, इनके जेब में 15 नोट थे, मुझे आज भी याद है खूब अच्छी तरह से। इन्होंने 14 नोट उसमें से मुझको दे करके 100 रुपये अपने खर्चे के लिए रखे और 1400 रुपये जो मुझको दिए, आज ये कुछ मुझे 14 करोड़ भी दे वो कुछ मुझको देता है तो वो 1400 से बहुत कम दिखेंगे मुझे वो 14 करोड़ रुपए। उन 1400 रुपयों से आज के हिसाब मैंने भी भरतपुर समाज में इतने सारे काम किए, फिर तो लोग जुड़ते गए। और फिर इन्होंने एक बात मुझे और, इन्होंने 2-4 सहयोगी उन्होंने और जोड़े और वो सहयोग भी ऐसे जोड़े जो आगे से आगे मेरी मदद करने खूब लग गए। दरिद्र नारायण की सेवा को संकल्पित भावों से अभिप्रेरित श्री कटारा स्वयं फकीरों जैसा जीवन जीते हुए कहते हैं कि ईश्वर द्वारा रचित जीवों की सहायता से परमानंद प्राप्त होता है। इसलिए कटारा जी सर्वधर्म समभाव के साथ मानव सेवा को क्रियात्मक रूप दे अंतिम छोर पर बैठे हुए जरूरतमंद को खोजते हुए यथाशक्ति सहायता को दौड़ पड़ते हैं, वह भी बिना किसी राजकीय सहायता के। आज तक लगभग 9-10 साल की अवधि में इनके द्वारा निरंतर किए जाने वाले जो सेवा कार्य हैं उसमें समय के अनुसार कई बार हम भी शामिल होते रहे हैं। रक्षाबंधन के समय पर, दीपावली के, भारतीय हिंदुओं के मुख्य राष्ट्रीय त्योहार जैसे अवसरों पर संस्था द्वारा गरीब, असहाय,
निर्धन व्यक्तियों को खाद्य सामग्री वितरित की जाती है। ये एक ऐसी संस्था है, निस्वार्थ संस्था है, किसी सरकारी सहायता से संचालित नहीं होती है। कटारा जी ने शुरुआत इसकी भरतपुर से की थी। वर्तमान में फिर ये संस्था राजस्थान तक गई और अभी अखिल भारतीय स्तर पर ये संस्था संचालित है। इस संस्था का उद्देश्य बहुत ही पुनीत है। कटारा जी अथक प्रयासों से गरीब बच्चों को जर्सी वितरित करना है, उनको विद्यालय की पोशाक वितरित करना है, जूते वितरित करना है। ये सारे काम कटारा जी लोगों के सहयोग से करवाते हैं। इस संस्था में जो संस्थापक हैं श्री भगवत कटारा जी, उनका पूरा सहयोग है। उनका पूरी तरह से इस संस्था के प्रति समर्पण है और उन्हीं की वजह से और उनके इस व्यवहार की वजह से दूसरे सदस्य, नित्य नए सदस्य जिनमें भी थोड़ी बहुत रुचि होती है समाज सेवा की, वो इससे जुड़ते हैं। मैं इतने वर्षों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, इनके कार्यकलापों से पिछले कई वर्षों से यह संस्था हजारों गरीब व्यक्तियों को, गरीब बहनों को अपने माध्यम से सभी तरह की सुविधाएं देने में सफल रही है। गरीब बच्चों का विवाह तो एक आम बात है इस संस्था के लिए। जहाँ तक मुझे मालूम है, इस संस्था के माध्यम से करीब 100 से ऊपर गरीब बच्चियों का विवाह कराया जा चुका है, जिसमें कम से कम 2 लाख से 3 लाख रुपए के सभी आवश्यक बर्तन जो एक परिवार को चलाने के लिए आवश्यक है, उन्हें मुहैया कराया जाता है। हर साल इस संस्था का कार्यक्रम होता है होली के अवसर पर, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये संस्था व इसके साथ जुड़े हुए सभी सदस्य बहुत ही लगन और मेहनत के साथ समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं भगवत जी कटारा को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वस्थ रहें और इसी तरह इसी लगन के साथ गरीबों की सेवा करते रहें। धन्यवाद। कटारा जी सेवा का संकल्प ले सहयोगियों के पास जाकर उन्हें कार्यक्रमों में आमंत्रण देते हैं। आर्थिक सहयोग की मांग नहीं करते। कुछ सहयोगी उनके मन के भाव पढ़कर यथा योग्य सहयोग कर देते हैं। 2005 में जब मेरा भरतपुर पदस्थापन हुआ, तब मैं इसके संपर्क में आया। एक बार मैंने उनके बारे में सुना था, लेकिन एक बार श्री भगवत कटारा जी जो इसके संस्थापक हैं, वो एक बार मेरे पास आए और उन्होंने संस्था के कार्यों के बारे में मुझे जानकारी दी। मेरी रुचि ऐसे गरीब तबकों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, असहाय लोगों की मदद के लिए मेरे दिल में भावना थी। उनसे मुलाकात के बाद मुझे ऐसा मंच मिला जहां उन्होंने मुझे सदस्य बनाया और सोसाइटी से सक्रिय रूप से मैं जुड़ा। उसके बाद हम सोसाइटी के जो भी गरीब महिलाओं को साड़ी वितरण का कार्यक्रम है, शॉल वितरण का कार्यक्रम है, उनको त्योहारों पर चावल, बूरा, खाद्य सामग्री वितरण का कार्यक्रम है, गरीब बच्चियों की शादी, गोद लेके शादी कराना, और गरीबों को, असहायों को और साधु संतों को कंबल वितरण कार्यक्रम। इस तरह के जो भी कार्यक्रम संस्था के रहे, उसमें यथासंभव मैं उनसे सक्रिय रूप से जुड़ा रहा और 2005 से लेकर 10 तक मैं उसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। और उसके बाद फिर जब मेरा बाहर स्थानांतरण हो गया, तब भी मैं श्री कटारा जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन और उनके सेवा के जज्बे से प्रभावित होकर मैं जहाँ तक संभव होता है मैं उसमें सक्रिय रहने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम जयपुर में एक अनाथ लड़की की शादी थी
उसमें सम्मिलित होने का मुझे मौका मिला और सबसे मेरा परिचय हुआ, मुझे अच्छा लगा और सबके साथ में मिलके और मैंने भी सहयोग किया और निरंतर हम ये समाज सेवा का कार्य सब मिलके करते आ रहे हैं। इस संस्था में हमने अनाथ लड़कियों की शादियाँ की, गरीब परिवारों से जो लड़कियां थी उसमें सहयोग राशि देके, ज़रूरतमंदों को सामान देके शादियां करवाई लड़कियों की। इस तरह के हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। श्री मित्र समाज द्वारा न केवल लोगों को आर्थिक रूप से सहायता ही पहुंचाई जाती है, बल्कि उन्हें संवेदनात्मक रूप से भी, मानसिक रूप से उनके मनोबल को ऊंचा करने का कार्य भी किया जाता है। मैं आज से 2013 में मैं भगवत कटारा जी के प्रोग्राम में मिली थी, जिसमें कि मुझे ये सारे कार्य देखकर अच्छा लगा। जैसे कंबल वितरण है, अनाथ लड़कियों की शादी है, बाकी और भी सामाजिक कार्य हैं, वो सारे करना मुझे अच्छा लगा। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी इसमें भाग लूँ। तो तब से मैं 2013 से भगवत कटारा जी के साथ जुड़ी हुई हूँ और इनमें जैसा भी मुझसे होता है मैं उसके अनुसार सभी कार्यों में भाग लेने की पूरी कोशिश करती हूँ। नई प्रेरणा हमारी लक्ष्मी बहन जी ने हमको हमारे संस्थान के लिए वो जो दी, वो ये दी, जो असहाय जो लोग होते थे, जो हाथ पैर से नहीं कमा पाते थे, ऐसे वृद्ध थे जिनके बेटा बहू भी होते थे, पर बेटा बहू खुद अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते थे, वो अपने माँ बाप का पेट नहीं भर पाते थे। ऐसे माँ बापों के लिए बहन जी ने एक नई शुरुआत की कि शुरू भरतपुर में सबसे पहले इन्होंने 20 गरीब ऐसे परिवार जिनका हाथ पैर से नहीं चल कर सकते कुछ, और 1 महीने का पूरा राशन उनको खाने के लिए बहन जी ने अपने शुरुआत ये नई प्रेरणा के साथ शुरू की थी, जिसको करीब 2 साल हो गए। अब ये 3री साल शुरू हो रही है, होने जा रही है। और ये मासिक जो है का जो राशन वितरित का जो प्रोग्राम है, पूरे महीने का राशन जो देते हैं, ये दिन पर दिन बहन जी के प्रेरणा से दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भगवान तेरा खूब भला करे, मेरी सब जान बचा दे। ये संस्था एक ऐसा मंच है, यहाँ पे एक ऐसे जेन्युइन श्री भगवत कटारा जी ऐसे जेन्युइन इंसान है जो सीधे अपनी जो सहायता है वो गरीब लोगों तक पहुँचाते हैं। और तुम्हें इस संस्था से जुड़ना चाहिए और तुम इस जन्म में रहते हो कुछ ऐसे काम करो जिससे कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा जन्म सार्थक हो गया है। मैं इस संस्था के जरिए बहुत सारी ऐसी गरीब लड़कियां हैं जिनका मैं विवाह करवा चुकी हूं, और बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं या जिनके पास रहने के लिए या खाने के लिए सामान नहीं है, मैं वो भी उनको प्रोवाइड कराती हूँ। निस्वार्थ भाव से प्रतिवर्ष यह संस्था देश के कोने कोने में सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित कर दीनहीनों की सेवा करती है। आज के समय में पीड़ित मानवता की जो सेवा है वो बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात ये, चाहे सरकार जो है अपने स्तर पे काफ़ी मदद भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो वास्तव में ज़रूरतमंद आदमी हैं वो काफ़ी पीछे रह जाता है। तो मेरा तो यही निवेदन है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कटारा जी को कि वो इस संस्था को बहुत अपने पूरे जुनून से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये राजनीति से कोई बिल्कुल जुड़ी नहीं है, इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, केवल इसका अपने मेंबर ही लोग इसको चलाते हैं। इसमें बहुत बड़े होली दिवाली पे बहुत बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, जयपुर में भी बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, लेकिन किसी से किसी पैसे का चंदा नहीं लिया जाता है। सारी समाज हम अपने मेंबर्स को इकट्ठा करते हैं और सारा काम समाज की भलाई के लिए करते हैं। समाज के अच्छे लोग इनसे जुड़े हुए हैं और गरीब लोगों की जो वास्तव में जो जिनकी आवश्यकता है उन लोगों को इनके द्वारा, इनके जरिए जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो मिलकर उनकी पूरी मदद करते हैं। और इस तरह से एक तरह से ये शुरुआत जब मैंने देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी इस समाज से उस टाइम से ही जुड़ गया। जो गरीब बच्चे हैं अपने किताबों वगैरह के सामान पैसा नहीं उठा सकते हैं, उनको किताबें उपलब्ध कराना ताकि वो शिक्षा प्राप्त करके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और किसी प्रकार की कोई असामाजिक गतिविधियों में लिप्त ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक कारवा है जो कटारा जी ने कई सालों पहले अकेले शुरू किया था और आज इस कारवा में इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं कि ये कारवा क्या है कि ये एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। समाज सेवी कटारा जी ने अब तक करोड़ों रुपयों से सेवा कार्यों को समिति सदस्यों की सहायता से स्वयं के ग्रेजुएटी पेंशन फंड से अंजाम दिया है।
भगवत कटारा जी की और मेरे पिताजी डॉक्टर दिगंबर सिंह जी की मेहनत से पूरे हिंदुस्तान में आज इस संस्था का नाम है और मैंने इसके बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए हैं और उनमें मैंने देखा है कि करीब एक साथ हज़ार महिलाओं को इन्होंने कंबल वितरित किए हैं। काफ़ी लड़कियों की इन्होंने शादियां कराई हैं, अनाथ बच्चियों की शादियां कराई हैं, जिसमें शादी के अंदर जाने पर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी अनाथ बच्ची की शादी है। वास्तव में भगवत जी कटारा ने उनके बाप बनकर, उनकी माँ बनकर उस शादी को पूर्ण किया और जो भी हमारे सामाजिक रीति रिवाज होते हैं पूरे उन शादियों में निभाए गए। और मैं कामना करता हूं कि भगवत जी आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और डॉक्टर दिगंबर सिंह जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ, हमारी संस्था के साथ ज़रूर है। समिति का होली से पूर्व होली मिलन, समाज सेवियों का सम्मान, स्मारिका विमोचन रविंद्र मंच पर जयपुर में प्रति वर्ष आयोजित होता है। इसमें स्वामी हरि चैतन्यपुरी जी का प्रवचन, संस्था संरक्षक न्यायमूर्ति एलन टिब्रीवाल साहब का सानिध्य कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाता है। साथ ही कटारा जी के नेतृत्व में मित्र भरतपुर संस्थान ये करीब 17-18 साल पूर्व चालू की गई थी और इस संस्थान के माध्यम से आज ये संस्था मित्र भारत के रूप में विख्यात है और भारत के कई प्रांतों में ये बढ़ चढ़ करके कार्य कर रही है। निसंदेह ऐसे ऐतिहासिक काम मैंने अनेक संस्थाओं के कार्य देखे हैं, लेकिन इससे बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता है। चाहे गरीबों के उत्थान के लिए उनकी बच्चियों की शादी कराना, गरीबों को हर त्योहार पर भोजन सामग्री का वितरण करना, हर गरीब की पहचान कर उनकी सहायता करना। मैं मित्र मंडली भारत समाज के संस्थापक भगवत कटारा जी का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस संस्था में जो अपने मन से अंदर से जो खुशी होती है वो वास्तव में मैं अपने सामने मतलब किसी को बता नहीं सकता कितनी खुशी होती है। और ये जो सोसाइटी है लगातार मैं कम से कम 4-5 वर्षों से साथ हूँ, तो नववर्ष मिलन समारोह, होली मिलन समारोह, दीपावली मिलन समारोह, कोई भी गरीब कैसे भी कटारा जी के पास आ जाए या हमारे पास आ जाए, हम कटारा जी से निवेदन कर दें तो उनकी वास्तव में मतलब मन से सहयोग करता है जो भी सोसाइटी से। ये जो कार्य है ये कार्य किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, स्वतंत्र प्रभार है, केवल गरीबों की, बेसहारा की निःशुल्क सेवा होती है। यहाँ किसी कोई लेना देना नहीं होता और अब तक हजारों गरीब विधवा जो जिनका कोई सहारा नहीं है, उसका सहारा है मित्र मंडली भारत समाज। जो दीन है, गरीब है, बेसहारा, ज़रूरतमंद है और रोगी है, इस तरह के लोगों की चिकित्सा सेवा के लिए कहा गया है, व्यवस्थाओं के लिए कहा गया है कि नर सेवा नारायण सेवा। इसी आधार पर इसी को केंद्र बिंदु बनाते हुए हमारी संस्था श्री मित्र भारत समाज संस्था, जो भारत स्तर की नहीं राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, उस संस्था के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाने पीने और तमाम तरह के औषधीय व्यवस्थाओं के माध्यम से सेवाएं की जा रही हैं। कि आज सरकारें कितना भी प्रयास कर लें, कोई भी दल आए, कोई भी दल जाए, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले इस तरह के एनजीओ ही सही मायने में समाज के वंचित वर्ग के लोगों का उत्थान कर सकते हैं, उनकी उन्नति के लिए कार्य कर सकते हैं, उनकी जो भी सामाजिक आर्थिक परेशानियां हैं उनका कुछ समाधान करने में प्रयास कर सकते हैं। तो आगे भी मैं अपने सभी मित्रों को और जो भी हमारे समाज सेवी हैं, पूरे हिंदुस्तान भर के जितने भी लोग हैं हमारे, मैं इनके माध्यम अपने इनको संदेश देना चाहता हूँ कि पैसा तो हर कोई खर्च कर सकता है, पर अनाथों के साथ में अपनापन दिखाएं, वो सबसे बड़ी सेवा मानता हूँ मैं।